उसमें हमारा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, हम किसी नियम कानून जी का जी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। जी जी इसके बावजूद भी यदि हम अपने संकल्प को लेकर जी मात्र 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ के उनको ऊर्जाकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जी आप जी बिल्कुल मान के चलिए कि जी ये दूर की कौड़ी रहेगी। जी 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 बिल्कुल 75 सर। सालों में जब आपको यही नहीं मालूम पड़ पाया कि आपके ऊपर अंग्रेजों के कानून थोपे गए हैं, अंग्रेजों की लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थोपी गई है, और जो राज सत्ता थोपी गई है वो आपके वोटों से चुनी तो जाती है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, और ये पॉलिटिकल पार्टियां गलत लोगों को टिकट बांट रही हैं, छद्म टैक्टिक्स के द्वारा जीत रही हैं। तो फिर जो है ना, बाकी रेखा गणित इनका अच्छा कैसे हो सकता है जब करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं और जिस दिन जीतती हैं उसके नेक्स्ट डे से जो है भ्रष्टाचार करना चालू करती हैं। तो अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो है, जब तक हम इन्हें बाध्य नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इन्हें पराजित नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं होगा। सत्य कहा सर। और अब सर आप ये ये विषय ऐसा है कि इस विषय में हम सब जुड़े हुए हैं, और इससे पहले किसी ने इस विषय नहीं पर इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया था। नहीं, आप ये बताइए ना, आज हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, क्या हमने ये बात कही हमारे दिल के हर कोने में जो है वो गुलामी नहीं होना चाहिए? ये क्यों नहीं कहा कि हर कोने में गुलामी बसी हुई है? आप ये बताइए, क्या नियम कानून वही नहीं है जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए थे? बिल्कुल सर, वो के वही नियम है जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं और चल रहे हैं। और क्या जो है आपके ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और जुडिशरी थोपी गई है, क्या आज की पुलिस आपकी 1861 के एक्ट से गवर्न नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। तो ये हुकूमत वाली व्यवस्था प्रजातंत्र के राज्य में क्यों है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? जब आप कोई गलत रिपोर्ट करेंगे तो आपको 211 182 आईपीसी के तहत बंद कर दिया जाएगा। फिर जो है आपकी सही रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है? यही वो विषय है जिन विषयों पर जो हमें प्रयास करना है। और ये मैं तो इस बात से देखो, खुश हूँ बड़ी कि सिंपल सी बात है। भगवान आपके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बड़े जोर जोर से कहा है, भय विन होए न प्रीत। तो यदि आप भय कारित नहीं कर पाएंगे तो मोटी खाल के इन राजनेताओं को, जो कि भर भर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भर भर के जो है अपनी पेटियां भर रहे हैं, अपने चारों तरफ गलत लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और अब तो आपको उन्होंने इतना भय कारित कर दिया है कि आपके सत्य बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। तो जो आप अंग्रेजों की सल्तनत के समय उनका विरोध कर पाते थे, और वो एक जी जी नियम का और कानून का ढकोसला करते हुए आपकी को फांसी की सजा दे देते थे, और आप हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे, आज आपके वोट से चुनी हुई सरकार के सामने आपकी बोलती बंद जी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। हम में से अधिकांश लोगों की सत्य बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। नहीं सर, पर अब जब से जुड़े हैं तब से विश्वास आया है वापस। और कि पहले तो लगता था कि सत्य कहीं है नहीं, मगर अब लगा है कि सत्य कहने का, सत्य को सत्य पहचानने का साहस मिला है सर। नहीं, लेकिन देखिए, मैं इस पूरी चीज को एक आसुरी व्यवस्था के रूप में देखता हूं। ये गलत लोग जो है, आप ये बताइए, जिनको ये टिकट बांट रहे हैं, क्या वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए सबसे बेस्ट सैंपल हैं या सबसे वर्स्ट सैंपल हैं? सबसे बेस्ट तो कतई नहीं कह सकते सर इनको। मेरे ख्याल से तो वो अपराधी भी हैं, धूर्तता करने वाले लोग भी हैं, राइट? बिल्कुल राइट है सर। ये मेरिटोरियस लोग भी नहीं हैं, राइट? राइट सर। तो ये सब लोग हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, और छद्म रूप से चुनाव जीत भी रहे हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं सर, और जीतने के बाद रणनीतियों के तहत चुनाव जीता जा रहा है, जिसमें आईटी सेल का यूज हो रहा है, सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। सोशल मीडिया के जो बहुत बड़े धुरंधर लोग हैं, हैंडलर हैं, उन्हें पेड सर्वेंट बना लिया गया है। पेड जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेड जो है प्रिंट मीडिया है, पेड आम सभाएं हो गई हैं। अब जो है जाति और धर्म के आधार पर भय फैलाकर, फ्री भी बांटकर
दारू बांटकर, साड़ी बांटकर और पैसे बांटकर केन केन प्रकार चुनाव जीतने वाले जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो जिस दिन इलेक्ट होते हैं उसके दूसरे दिन से ही भ्रष्टाचार पे जो है आकंठ डूब जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल साफ और सत्य, और ये आईना है सर। नहीं, लेकिन हम कितने छदम, हम कितने पाखंडी लोग हैं कि ये सुनने और समझने के बावजूद भी एक छोटा सा व्रत दिया गया है, एक छोटा सा संकल्प दिया गया है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को जोड़िए, और वो भी मात्र 9 दिन के लिए, और जिन लोगों को जोड़ा उनको फॉलो अप करिए कि वो भी 9 लोगों को जोड़ें, और 10 लोगों को जोड़ें 9 दिन के लिए। ये साधारण सा व्रत है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप किसी जो है कंडक्ट रूल का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। भारत के पूरे सभी नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। यदि ऐसे अच्छे ऊर्जा के मॉडल से यदि हम बदलाव ला सकते हैं, तो हमारा चरित्र क्या है कि हम इसके बावजूद भी, जब हमारा कुछ जा नहीं रहा है, ना पैसा खर्च हो रहा है, ना अपने घर के बाहर निकलना है, इसके बावजूद भी यदि हम ना जुड़ सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमें जो मिल रहा है हम उसी लायक हैं, हम गुलामी के लायक हैं? आपको नहीं लगता है? व्यक्तिगत तौर पर तो मैं माफी चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो किसने हाथ थामा है, तो सबको समझाया है कि आपके साथ गलत हो रहा है। अभी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दायित्व को निभाएं, और ये क्योंकि हमारे लिए है, इससे फायदा जो है जनता, आम जनता को है, आम वर्ग को है। और तब भी अगर हम आम वर्ग इसे नहीं समझेंगे तो हम फिर छद्म रूप से वापस उसी मोड़ पर आ जाएंगे जिस मोड़ की कहानी थी। अभी भी हम उसी मोड़ पे खड़े हुए हैं। हमारे जो राजनेता हैं वो अब 51% अपराधी हो गए हैं। तो टिकट किसको मिल रहा है? जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो अपने जो है बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट मिलता है। दूसरी पार्टियों से सत्ता लाभ के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट मिलता है। जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले अयोग्य लोगों को टिकट मिलता है, और फाइनली अपराधियों को टिकट मिलता है। तो जिनको आप टिकट देंगे वही तो जीतेंगे ना। सही बात है सर। वही आपके जो है ना प्रतिनिधि बनेंगे, आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे। और उस जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि आईटी सेल का उपयोग करिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, पेड प्रिंट मीडिया का यूज करिए, पेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करिए, पेड आम सभाएं हो गई हैं, गाड़ियां भेज के भीड़ इकट्ठी करिए, उनको जो है ना लंच और डिनर की व्यवस्था करिए और 500 रुपए ऊपर से दीजिए। तो आम सभाएं भी जो है ना नेता अपने दम पे नहीं बुला रहे हैं। आम सभाएं जो है धन के बल पे जो है ना पेड आम सभाएं हो गई हैं, और आपको फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर आपकी जो है गरीबी का माखौल उड़ाते हुए आपके वोट को जो है ना ले रहे हैं और आपको धता बता रहे हैं। आपके वोट से चुने हो जाने के बावजूद भी आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। सर यही वो लोग हैं जो गरीबी को भी आगे बढ़ाते, और ये चाहते भी नहीं कि कभी गरीबी का दमन हो, कभी जाति व्यवस्था का दमन हो, कभी लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूक बने। यदि वो गरीबी को दूर कर देंगे तो फिर वोट को कौन खरीदेगा? बिल्कुल सर। लेकिन सवाल ये है कि हमारा अपना चरित्र क्या है, पहले हम अपने चरित्र को भी तो देखें। यदि हमें इतनी बात समझ में आ गई है, जस्ट ए मिनट, यदि हमें ये बात समझ में आ गई है कि हमें 75 साल मूर्ख बनाया गया है, अंग्रेजों के जो नियम कानून जो कि गुलामों के लिए थे वही हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, हमारे इन राजनेताओं को 1861 से गवर्न होने वाली पुलिस ही अच्छी लगती है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2006 का निर्णय इतने गलत ढंग से जो है इम्प्लीमेंट किया कि पूरी जो है पुलिस आज राजनेता नेताओं के इशारों पर जो है ना नाचती हुई पपेट और कठपुतली बनी हुई दिखाई देती है। तो इस चीज का मुकाबला करने के लिए जो एनर्जी मॉडल बनाया गया है, जिसमें मात्र आपको संकल्प के साथ 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, और जिनको जोड़ रहे हैं उनसे भी यही काम कराना है। यदि हम पूरे संगठित होकर ये काम भी नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि अब हम सिर्फ दैनीय हैं। हम जो कुछ हमारे साथ हो रहा है शायद हम उसे डिजर्व करते हैं।
इसलिए वाकई में हमें आत्मलोकन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें एक मार्ग दिखा दिया गया है, उस मार्ग पर अगर हम नहीं चल पाए और फिर भी हम कहें कि हम पीड़ित है, तो वाकई में हम दोषी हैं। और ये आपके साथ साथ सत्य बात कही आपने कि जब आपको रास्ता दिखा गया, उस रास्ते पर आप चल नहीं पा रहे और फिर भी आप कह रहे हैं कि रास्ता बताइए, रास्ता बताइए। नहीं, और मेरी उसमें मैं आपकी गांठ का कुछ नहीं जा रहा है, राइट। आपको जो है अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलना है, आपको कोई धरना करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई चक्का जाम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई जो है दिल्ली जलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, जंतर मंतर जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, और ऐसे कोई अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं जिससे कोई कानून का उल्लंघन हो या कंडक्ट रूल का उल्लंघन हो। तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, शासकीय अशासकीय सभी 100% लोग जुड़ सकते हैं। फिर भी यदि हम किसी अप्रत्याशित भय या किसी अपने कंसिडरेशन में या फिर यदि हम उसमें भी अपना लाभ नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये हमारी नियति है। नहीं सर, मैं निशब्द कर दिया सर आपने मुझे। 700 जब इंसान को आईना दिखाया जाता है तो वो ये, क्योंकि शायद दोबारा शायद ही कभी ऐसा होगा कि हमें कोई बता पाएगा। और ये आपकी लड़ाई तो है नहीं, एक संवैधानिक अधिकारों को अगर किसी को वो ही दिखाना है जो संविधान ने हमें प्रदत्त किया हुआ है। ना केवल दिखाना है बल्कि वो चीजें भी खुद जमीन पे उतारना होंगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है क्राइम फ्री भारत जमीन पे लाना होगा जी। पेपर करेंसी मुक्त करते ही भ्रष्टाचार स्वतः लुप्त हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और जो आपकी पेपर करेंसी के विलुप्त होते ही आप जो है टैक्स फ्री भारत भी ला सकते हैं। नाउ इमेजिन ए सिचुएशन, यदि टैक्स फ्री भारत होगा तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। सही है सर। आज जो है टैक्स की मार से आप मरे जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, और टोटल जो है टैक्सेशन आपकी आधे से ज्यादा हो जा रहा है। आज आप एक होटल में खाना खाने जाते हैं तो जो साथ में जो टैक्स जुड़ा देख के आधी भूख गायब हो जाती है। सही बात। तो जगाइए जगाइए, जब तक हम नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको लेकर मैं अपने सारे व्यक्तिगत कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ जी। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इससे जुड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात मेरे साथ वाले मेरे शुभचिंतक मेरे मित्रगण जानेंगे तो मुझे पता है कि वो जानकर उनको लगेगा नहीं कि उन्होंने उनका समय बर्बाद किया है, उनको लगेगा उन्होंने सही किया है। और जब चीज कोई सही है, उद्देश्य अगर पवित्र है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें जुड़ने में या समय देने में कोई कमी होगी। और समय की भी कोई जरूरत नहीं, मात्र 2 मिनट देकर आपको अपने विचारों को अपने अधिकारों को जानना है। और सबसे बड़ी बात लोगों को जोड़ना है और संयुक्त ऊर्जा से पहले जो है अपने जुड़े हुए लोगों को अनुनय विनय प्रार्थना करना है। आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जो है 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जला के उस अन्याय के बारे में बताएंगे तो किसकी हिम्मत है कि आंख बंद कर ले। सत्य बात है। जो लोग जिन्होंने गड़बड़ी की है, मक्कारी की है, बदमाशी की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई ना हो ये संभव ही नहीं होगा। और यदि जो है वो ऐसा नहीं होता है तो हम उन्हें विवश कर पाएंगे इसी व्यवस्था के तहत। और यदि वो अपनी मोटी खाल के कारण विवश नहीं होते हैं तो हम उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। जी सर। और इसमें जो है कहीं पे भी हम तो हर चीज खर्च विहीन कह रहे हैं, जैसे खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, और हमारे इसमें भी हम कह रहे हैं कि जो हम यदि इन्हें जब पराजित करेंगे तो बिना खर्च के करेंगे। हमारे लोग जो है जो ये छद्म तरीके से जीत रहे हैं वो क्या संकल्प के सामने टिक पाएंगे? जी सर। क्या वो संकल्प के सामने यदि आप जो है जिस दिन से चुनाव अनाउंस होता है उस दिन से यदि आप थाली बजाकर दीपक जला के कहते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, हम इसे संकल्प से जिताएंगे, उस संकल्प के सामने जो धन बांटने वाले, जो दारू बांटने वाले टिक पाएंगे क्या? नहीं टिक पाएंगे सर। अगर दृढ़ संकल्प है और पवित्र उद्देश्य है तो इसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। सही। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हम जो है अपने लोगों से ये भी नहीं कहेंगे कि आप गरीब हैं, यदि ये फ्री भी है तो ये आपका ही पैसा है, बल्कि वो पैसा बांटने आते हैं उससे आप 10 गुना पैसा लीजिए, कुछ तो ठीक पैसा दो भाई।
दारू मांगने आते तो कहें कम से कम 1 साल की तो दारू दे के जाओ। हाँ? बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो पैसे भी लेंगे और वोट संकल्प वाले को ही देंगे। अब आप ये बताइए, यदि इन लोगों ने, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, यदि हमारी अनुनय विनय प्रार्थना नहीं सुनी और हमारे प्रयासों के बावजूद भी यदि वो विवश नहीं होते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हम बड़ी आसानी से बिना खर्च किए उन्हें पराजित कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। अच्छा, हमें ये बात भी समझना चाहिए कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोग पत्थर हैं। वो पत्थर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वर्तमान व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, राइट? तो वो जो है, चाहे भ्रष्टाचार करके या भ्रष्टाचार का पैसा देके, वो आज की व्यवस्था में ही खूब पैसे बना पा रहे हैं। तो उन्हें वर्तमान व्यवस्था से उनके पेट में कोई दर्द नहीं है, राइट? दे हैव एडजस्टेड टू द प्रेजेंट वे ऑफ लिविंग। तो वो जो है इसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। थोड़े बहुत चूंकि उन्होंने गलत काम भी किए हैं, तो लिहाजा अप्रत्याशित भय से भी ग्रसित हैं, राइट? चोर चोर मोसेरे भाई है सर। हाँ, तो ये पत्थर तुल्य हैं, लेकिन इसमें सिल्वर लाइन ये है कि जब चारों तरफ से ऊर्जा जागृत हो जाएगी, तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग जो है स्वतः लाइन लगा के जो है लोहा भी बन जाएंगे, चुम्बक भी बन जाएंगे, ऊर्जाकृत भी हो जाएंगे और लाइन लगाने की कोशिश भी करेंगे, राइट? तो हम जो है सभी को ऊर्जाकृत कर पाएंगे, लेकिन इनिशियली जो हमको संकल्प के साथ काम करना है वो हमें जरूर करना चाहिए। यदि हम संकल्प के साथ भी काम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही विडंबना का विषय है, बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। और फिर देखिए ना, आज इतनी बड़ी बात है, क्या आज भी ये लोग जो है नेता लोग क्या ये बता रहे हैं कि आपके ऊपर अंग्रेजों के ही नियम कानून थोपे गए हैं? इनके पास शक्ति उपलब्ध होने के बावजूद भी वह नियम कानूनों को परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका इसमें संदिग्ध है और इनको नहीं, तो संदिग्ध क्या है? ये उस भूमिका से ये राज सत्ता में काबिज हैं, वो सत्ता सुख भोग रहे हैं। आप तो ये गुलाम हैं। बस केवल फर्क इतना है कि आप वोट देने वाले गुलाम हैं। आप चूंकि वोट देने वाले गुलाम हैं तो एक और एडिशनल लायबिलिटी बनती है कि आप धोखे से अमीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारा वोट कैसे खरीद पाएंगे। आपको दारूखोर होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम दारू से आपका वोट खरीद पाएंगे। यही कारण है कि ये सरकारें गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दारू की दुकानें खोल रही हैं, जिससे हम सब लोग दारूखोर हो जाएं और ये दारू के बल पे जो है हमारे वोट को ले सकें। हम गरीब रहेंगे तो पैसे बांट के हमारे वोट को ले पाएंगे। सर ये दृष्टिकोण तो मेरा कभी गया ही नहीं, मुझे आज पता लगा और ये वाकई में सही विश्लेषण है सर आपका। जगह जगह शराब खाने का बंदी होनी चाहिए जिस चीज को लगातार नहीं। अब आप ये बताइए, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि संविधान में लिखा हुआ है कि सभी सरकारें प्रयास करेंगी कि इंटॉक्सिकेंट जो है ये गरीब लोगों के विरुद्ध जाता है, उनके मुंह के निवाले को जो है ना छुड़ाता है। आज हमारे 28 करोड़ लोग युवा हैं, लेकिन क्या हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि ये युवा सही में जो है युवा की शक्ति रख रहे हैं, युवाओं की ऊर्जा रख रहे हैं, या हमने इन्हें चरित्रहीन और दारूखोर बना दिया है? बना दिया सर। देश की आने वाली नस्ल खत्म कर दी, पुरानी नस्लें खत्म करते करते एक नस्ल को भी ये नहीं चाहते कि एक नस्ल सच्ची नैतिक रूप से बने और ये जो कानून है जनता जाने। तो जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात लिखा है कि दारू जो है वो डिस्करेज की जाएगी, फिर एक केजरीवाल समेत सब लोग जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दारू की दुकानें क्यों खोल रहे हैं? और आप तो राजस्व की बात कर रहे हैं, हम तो टैक्स फ्री भारत की बात कर रहे हैं। आप जो है जिस दिन पेपर करेंसी को आप डिमोनेटाइज कर देंगे, और अब ये संभव हो गया है। हमें बहुत हर्ष होता है जब हमारा एक लेबर जो है वो फोन पे से मजदूरी लेता है। जब जो है सब्जियों की दुकान वाले क्यूआर कोड रखे हैं हर जगह पे, जो है ना फोन पे और क्यूआर कोड मांगते हैं, और कई बार वो कहते हैं कि कैश की बजाय आप तो फोन पे से पेमेंट कर दीजिए, तो दिल बड़ा खुश हो जाता है।
ये तब हो रहा है यदि हम विशेष प्रयास करेंगे तो 6 महीने में हमें करेंसी की जरूरत खत्म हो जाएगी, हम डीमोनेटाइज कर पाएंगे। आज यदि हमारे चारों तरफ साइबर क्राइम का बोलबाला है, उसके पीछे हम स्वयं लचर व्यवस्था जिम्मेवार है। अदरवाइज किसी भी साइबर क्रिमिनल की आइडेंटिटी 2 मिनट में कैप्चर हो सकती है। उसके द्वारा किए गया कृत्य भी जो है, क्योंकि साइबर स्पेस में है, इट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड एंड लॉग्ड विद द हैश वैल्यू, और हम जो है बड़ी आसानी से साइबर क्राइम तो छोड़िए, अटेम्प्टेड साइबर क्राइम में भी उन्हें सर्टेनिटी के साथ जेल में भर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसी दुष्ट व्यवस्था पैदा की है कि आपको अपराध का संज्ञान लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जहां आप लुट पिट गए हैं वहां पर भी जो है ना संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और जहां संज्ञान ले भी लिया जा रहा है वहां पे रिकवरी नहीं की जा रही है, ठीक ढंग से विवेचना नहीं की जा रही है। लोग बाग जो है अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। पुलिस का जो अपना दायित्व है उसको ठीक ढंग से पूरा नहीं किया जा रहा है। तो पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है आकाओं को खुश करने में लगी हुई है। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। सर, एक मन में एक सवाल आ रहा है कि इस विषय को लेकर, इतने गंभीर विषयों पर लेकर समाज सुधारक होने का दावा करने वाले, राष्ट्र चिंतन का दावा करने वाले व्यक्ति, उन लोगों ने इस पर अभी तक अपने विचार क्यों नहीं रखे? इस विषय को लेकर इतना आंदोलन क्यों नहीं हुए? आज ऐसा लगता है कि हम पहली बार देख रहे हैं। एक्चुअली में ये प्रश्न पूछना चाहिए हमको कि आज देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे कोने के किसी भी कोने में गुलामी नहीं रहना चाहिए। तो क्या हमें ये ज्ञात नहीं है कि हम गुलामों के ही नियमों से गवर्न हो रहे हैं? क्या हमें यह ज्ञात नहीं है कि हमारे ऊपर जो व्यवस्था थोपी गई है वो लॉर्डशिप की व्यवस्था है, हुकूमत की व्यवस्था है? जो निर्णय ले तो उसकी मर्जी, निर्णय ना ले तो उसकी मर्जी, विलंब से निर्णय ले तो उसकी मर्जी, गलत निर्णय ले तो उसकी मर्जी, घूस खाकर गलत निर्णय ले तो उसकी मर्जी। सही कहा सर आपने। ये बात है कि नहीं है? इस बदलाव के बारे में हम भीख क्यों मांगते हैं जब हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं? और एक चीज बात ये समझ लीजिए, ये इन राजनेताओं से मांगने पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोटी खाल के लोग हैं, ये ठीक लोग नहीं हैं। अब आप ये बताइए, जो ब्यूरोक्रेट 35 साल से 42 साल के बीच में नौकरी करता है, अपनी सेवाएं देता है, उसे आपने असुरक्षित कर दिया, उसे पेंशन का हक नहीं है। और ये राजनेता यदि एक दिन भी जो है ना एमएलए एमपी रह जाते हैं तो इन्हें पेंशन का भी हक है, और एक एक राजनेता 4-4 5-5 पेंशन ले रहा है। यदि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को इतने साल की सेवा के बाद पेंशन का हक नहीं है तो इन्हें भी पेंशन का हक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इवन जो पंजाब कह रहा है, एक पेंशन का भी हक क्यों होना चाहिए? एक पेंशन क्यों होना चाहिए बताइए? ये इतनी सारी फ्रीवीज ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ताली बजा के जीत की जो है ना, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, ये कहते हुए जो है ना अपने फेवर में जो भी नियम कानून है वो बनाएंगे। और हम सोए हुए हैं, हम इनकी जो है ना इनकी पूजा कर रहे हैं, इनके दरबारों में जा रहे हैं। क्या चरित्र है इनका? क्या चरित्र है इनका? क्या शिक्षा है इनकी? क्या सोच है? क्या देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये? गर्त में ले जाएंगे देश को। अगर जल्द से जल्द इनके हाथों से देश को नहीं लिया तो देश को इतने गर्त में ले जाएंगे कि नहीं। लेकिन उसको जब हम इतने सेल्फिश हैं कि हम संकल्प के साथ 10 लोगों को 9 दिन भी नहीं जोड़ सकते हैं, जिसमें हमारा 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहा है, तो हम कितने खुदगर्ज लोग हैं। सर, ये व्यक्तिगत निंदनीय है और मैं इसके लिए अपने आप की निंदा करता हूँ सर। कि मैं जल्द ही व्यक्तिगत रूप से, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ सर ये, क्योंकि मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जिसके भी समक्ष विषय आएगा वो खुद कहेगा कि विषय बहुत सार्थक है। और जल्द ही कुछ समय बाद जब गांव ढाणी ये विषय पहुंचेगा, यदि ये विषय इतना सार्थक है तो मैं इस देश के पूरे प्रबुद्ध नागरिकों को ये रोज भेज रहा हूँ, सभी एमएलएज को, सभी एमपीज को, सभी मंत्रियों को, सभी ब्यूरोक्रेट्स को, पूरे देश के। मुझे तो कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती है।
सर वो मुझे इसलिए दिख रही मुझे क्योंकि तो आपको मुझे पता तो है ना मुझे सर तो कि फोन करके कोई ये भी नहीं कहता है कि गुप्ता साहब आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। नहीं सर, ये क्या है ना सर, पत्थर है, आपने ही बताया था ना कि पत्थर को पिघलने में समय लगेगा और कुछ लोग इसी से जुड़े हुए हैं, तो सही वो बात है, कैसे वो इससे बाहर वर्तमान आएंगे। व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं और वो वर्तमान व्यवस्था को ही कायम रखना चाहते हैं। यह हमारी विडंबना है। और दूसरे लोग वो हैं जिन्हें ये लग गया है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। हम ये जो है हमारे राजनेता, ये हमारे साथ ऐसे ही छल करते रहेंगे, लिहाजा उन्होंने सब अपनी आशाएं खो दी हैं। हमें उनकी आशाओं को जगाना होगा। हमें इन पत्थरों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज करना पड़ेगा। हमें ऊर्जावान युवाओं को और ऊर्जावान वरिष्ठ नागरिकों को, ये दो लोग बड़ा रोल अदा करेंगे। एक वरिष्ठ नागरिक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, जिनकी नियति जो है बेबी सिटर बनने की हो गई है, जो दारू पी रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, समय टास्क पास करने के लिए रमी खेल रहे हैं। उनके इतने वर्षों का तपस्या, इतने वर्षों का ज्ञान, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो इस क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर देश के आमूल-चूल परिवर्तन में उन्हें आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। होना चाहिए सर, विश्व के और जब और जो हमारे युवा हैं जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको भी जुड़ के सामने आना चाहिए और वो जो अध्ययन अध्यापन का काम करें। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल लोगों को जोड़ना है, दैट्स ऑल। सामूहिक ऊर्जा से बाकी सब काम जो है मैथिली शरण गुप्त ने ठेका ले लिया है। वो जी जी टेक्नोलॉजी भी लाएगा, क्योंकि काम तो टेक्नोलॉजी ही करेगी। हमने अपना चरित्र खो दिया है और हम लोग जो है निष्पक्ष और ठीक काम करने की हमारी जो चरित्र है वो कहीं गुम गया है। लिहाजा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमें चीजों को बनाना पड़ेगा। हमें नियम कानूनों को बदलना होगा। हमें न्याय के मंदिर में और पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम और कानून या तो हमारे चुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से बदलना होगा, और यदि वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं तो हमें उन्हें विवश करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनका धर्म है कि वो हमारे विचारों के हिसाब से काम करें, और यदि उनकी खाल मोटी हो गई है और वो गलत लोग हैं तो फिर उन्हें पराजित करना ही धर्म युद्ध है। आपको ये बात समझना पड़ेगी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बात कही थी कि हे पार्थ, गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा। यदि आप इस धर्म युद्ध को नहीं करेंगे तो आने वाले जनरेशन, आगे आने वाले बच्चे आपको धनुर्धारी के रूप में याद नहीं करेंगे, बल्कि एक कायर के रूप में याद करेंगे। सर, भगवान कृष्ण ने जो बात कही है वो इस समय पूरी तरह से जो है लागू होती है। तो भगवान कृष्ण की बात सुन लीजिए और भगवान राम की बात सुन लीजिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, जिन्होंने कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। तो यदि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यदि अपने धर्म को नहीं पालन कर रहे हैं, यदि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और हमारे तर्कस पे तीर चढ़ाने के बावजूद भी यदि वो विवश नहीं हो रहे हैं, तो ये धर्म युद्ध है। हमें इन्हें पराजित करना ही होगा। हमें इस मोह से छूटना पड़ेगा कि इनमें से कोई द्रोण भी है, इनमें से कोई भीष्म भी है, इनमें से कोई कर्ण भी है जो महादानी है, लेकिन वो दुष्टों की तरफ खड़ा हुआ है। लिहाजा उसे पराजित करना एक धर्म युद्ध है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि धर्म युद्ध है, इसे हे पार्थ गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा, अन्यथा हमें आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन एक कायर के रूप में याद करेंगे। सर, मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा इस विषय पर कि जितना विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं, चाहे चीनी क्रांति हो, रूसी क्रांति हो, चाहे अमेरिकी क्रांति हो, हर क्रांति की शुरुआत इसी प्रकार से होती है। और ये जो पवित्र उद्देश्य है, जो आह्वान है, इस आह्वान को हम स्वीकार करते हैं, पूरे तन मन से सहयोग करेंगे सर। चलिए, तो अपने सभी लोगों को जोड़ना चालू करिए। आप थोड़ा सा शुभम अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए। सर, मैं डीएवीवी इंदौर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो आपने क्या मुझे सुना है, क्योंकि मैं तो डीएवी में और सभी संस्थानों में मैंने कई भाषण दिए हैं, कई बार मैं गया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कभी आपको सुन नहीं पाया। बहुत सारे बच्चे हमारे इंटर्न रहे हैं, मैंने उनको प्रोजेक्ट दिए हैं, प्रोजेक्ट कराए हैं।
जी जी आपको मालूम है कि आपकी डीएवीवी जो है इज हैविंग द एमओयू विथ मी। जी। किस टॉपिक पे सर? हम जो है रिसर्च, इंटर्नशिप, मेजर माइनर प्रोजेक्ट और सब कराने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमारा और आपके विश्वविद्यालय का अनुबंध है, एमओयू है। बहुत बढ़िया सर। तो जब इस माध्यम से अगर नए छात्र जो आएंगे तो मुझे उम्मीद है अच्छा रिसर्च लेकर आएंगे सर। हाँ, नहीं, वो रिसर्च के टॉपिक तय हैं, वो जी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जी लेकिन सबकी सहभागिता होगी तो हम उसे बहुत जल्दी कर लेंगे। और ये जी तो जी 3 महीने में पैदा किया जा सकता है। इच्छा जी शक्ति चाहिए, वो इच्छा जी शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और हम जी बड़े गुलाम बन गए हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हम अंग्रेजों को चुनौती देते थे और उनके जो है वो एक झूठा कानून का और कोर्ट का जो है ढकोसला करते हुए फांसी की सजा दे देते थे, तो भी हमारे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे और उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं होती थी। आज जब हमारे वोट से चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, इन्होंने हमको इतना डरा दिया है कि आज हमारे मुंह से सत्य बोलने की क्षमता खत्म हो गई है। हम सभी डरे हुए प्राणी हैं। मैं बहुत सारे अपने साथियों से बातचीत करता हूं। बहुत सारे लोग जब उनको ये मालूम पड़ता है कि हम कोई बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करते हैं, तो वो मुझसे भीख मांगते हैं कि इसे कृपया अपलोड ना करें। हम हमेशा उनको वो भीख का दान देते हैं और उनका वो हमने कभी अपलोड नहीं किया जिन्होंने कहा कैसे अपलोड ना करें। तो हमें तो नहीं नहीं सत्य कहने की और सुनने की हमने क्षमता खत्म कर दी है, शुभम। नहीं सर, ये बड़ी विडम्बना है। और आज 15 अगस्त का दिन है और आज के दिन भी इस प्रकार की गुलामी भरी बातों से अगर हम रहे तो हम आजाद कहाँ हुए हैं? आपने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को ज्वाइन कर लिया है? मैंने बिल्कुल ज्वाइन कर रखा है सर। मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हूँ और निस्संदेह कल तक आपको मेरी तरफ से आपको परिणाम दिखेंगे, क्योंकि ये परिणाम मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। ये परिणाम वास्तविकता है, देश के लिए जरूरी है, आने वाली नस्ल के लिए नहीं। हम तो अभी युवा हैं, हमारी वर्तमान नस्ल के लिए भी ये जरूरी है। ठीक बात है। मैं तो ये मानता हूं कि देखिए, हमारे पास तो कुछ चंद साल हैं, कुछ चंद सांसें हैं। ये भी नहीं मालूम है कि वो कब थम जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद भगवान ने इसी चीज के लिए पैदा किया है। मैं जो है संकल्प लिया हूं कि यह परिवर्तन हम लाके रहेंगे और ये परिवर्तन 2024 में तक आ जाएगा। केवल मेरी खुद की एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग फर्म भी है और इस पवित्र उद्देश्य के लिए मैं आपके साथ तन मन से सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, क्योंकि तो आपका आप उद्देश्य बहुत कैंपेनिंग अच्छा के है। लिए अब वो बनाइए ना, जो हम कह रहे हैं उसके जो है ना डॉक्यूमेंट्री बनाइए, उसके बैनर्स बनाइए। मैं बिल्कुल सर बनाता हूँ सर। आज से मैं आपको परिणाम दिखना सुनिश्चित हो जाएंगे सर। और अपने जैसे लोगों को जोड़िए, जो अपना, देखिए, सबका पेट है, सबको कमाना है। क्या हम अपना 10% समय यदि इसमें लगा देंगे तो 2024 तक इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो है, और वो भी हमें इसके लिए अपने घर के बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हम अब तक जो कुछ होता आया है उस अंदाज में करेंगे ही नहीं। हम जी कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, हम जी कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, हम जी कोई जंतर मंतर पे नहीं जाएंगे। हम जी केवल अपने घर के अंदर थाली बजाकर शंखनाद करेंगे, दीपक जलाकर ज्ञान का प्रकाश करेंगे और वीडियो चलाकर अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे। यदि नहीं मानेंगे तो विवश करेंगे, अन्यथा उन्हें संकल्प के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के हराएंगे। इनमें से अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल। जब तक ये विश्वास आपके अंदर नहीं है तब तक नहीं नहीं सर, पूर्ण विश्वास है सर। मैंने आपसे जब प्रथम बार बात की तभी मैं ऊर्जा से सरोबोर था, मगर व्यक्तिगत कार्यों में उलझा होने के कारण, और इसलिए मैं माफी मांग चुका हूं और फिर मैं पुनः माफी मांगता हूं। इस पवित्र उद्देश्य के लिए मैं तैयार हूं और अपने पुरजोर तरीके से मैं इसके साथ तैयारी करूंगा सर। चलिए, तो हम पूरी शक्ति से भिड़ते हैं, अपने जी संकल्प को हमेशा जेहन में रखेंगे, जिन लोगों बिल्कुल को सर। जोड़ेंगे उनको इस संकल्प को याद दिलाएंगे और 10वें दिन हम वो शक्ति बन जाएंगे कि हमारे खिलाफ जो शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग यदि जबर करेंगे तो मुंह खाएंगे और पराजित होंगे। ये उनका धर्म है कि वो मेरे वोट से जीते हुए हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार नियम कानून और व्यवस्था में परिवर्तन लाएं। यदि वो इसके लिए विवश भी नहीं होते हैं अपनी मोटी खाल के कारण, तो हम निश्चित रूप से इन्हें पराजित करेंगे। इसके लिए सभी लोग जुड़ जाएं, सभी प्रोफेशन के, सभी उसके, फार्मर्स, मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट,
सभी प्रोफेशन के लोग, सभी समाज सेवी संगठन, हम तो कह रहे हैं सभी पार्टियों के लोग भी, क्योंकि देखा जाए तो पार्टियों के कार्यकर्ता का भी ये जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ये दूसरे लोगों को अलग अलग कंसिडरेशन पे टिकट बांट देते हैं। जो इनके कार्यकर्ता 25-25, 30 साल से लगे हुए हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं। जब कार्यकर्ता दुखी होकर इन्हें पराजित करा देता है तो ये कहते हैं भीतर घात हो गई है। अरे इन्होंने तो खुल्लम खुल्ला उससे घात कर दिया है, इन्होंने तो विश्वासघात किया है, कुल घात किया है सर। तो इन्होंने तो विश्वासघात किया है, उसने यदि भीतर घात कर दिया तो क्या जुर्म किया। सही बात है। तो लिहाजा सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं आह्वान करता हूं, सभी समाज सेवी संगठनों का आह्वान करता हूं, सभी प्रोफेशनल्स का आह्वान करता हूं, मजदूर से लेके किसान से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक सभी का आह्वान करता हूं कि एनर्जी लेवल पर हमसे जुड़ जाइए। हम आपसे 5 पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपको जो है कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहेंगे, हम जो है किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं करेंगे। केवल एनर्जी लेवल पर जुड़कर हम इनके जो है ना तौर तरीके से नहीं चलेंगे। और यदि ये हमारी बात मानने के लिए विवश नहीं होते हैं तो हम न केवल इनको पराजित करेंगे बल्कि अधिकांश केसों में इनकी जमानतें जब्त होंगी। केवल अपने अंदर थतोल के देखिए कि ये कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपके हाथ से कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ हमें संयुक्त ऊर्जा पैदा करना है। तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है उससे जुड़ जाना ही केवल अकेला आवश्यकता है और फिर जो है लोगों को जोड़ना है, प्रतिष्ठा पॉइंट कमाना है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा पॉइंट ही भविष्य में सभी जिम्मेवारियों का निर्णय का आधार बनेंगे। तो अभी हमने निर्णय लिया है कि हम 1-1 महीने के प्रभार को दे रहे हैं। अभी सुबह हम तुम्हारा 2-3 दिन में जो है वो देख के तुमको भी एक जिला का प्रभार देंगे, फिर आपका अपग्रेडेशन भी होगा और हम जो है भिड़ जाएं, अपने परिवार के लोगों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने साथियों को जोड़ें, अपने जो है ना गुरुओं को जोड़ें, अपनी जो संस्थाएं जिनसे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ें, अपने जो है काम करने वालों को जोड़ें, सबको जोड़ें। और जब हम यदि 137 करोड़ होंगे तो हमारी बात जो है नजरअंदाज करना इनके बस के बाहर की बात होगी, अन्यथा इनकी पराजय तय है। जी चलिए, तो यदि और कोई प्रश्न ना हो तो इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। जी सर, जी चलिए, अच्छा लगा सर मुझे वापस जागृत होकर। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सादर धन्यवाद सर। चलिए, एक बार पुनः आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और अपने आप को कृत संकल्पित करते हैं कि हम बदलाव का स्वयं आधार बनेंगे। जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।